जी हाँ बच्चों, आज हम लोग कुछ सवाल लेकर के उपस्थित हुए हैं जो संबंधित है रूरल डेवलपमेंट से। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, नाबार्ड वाज सेटअप इन 1982 एज एन एपेक्स बॉडी टू कोऑर्डिनेट दिस। निम्नलिखित में से किसको कोऑर्डिनेट करने के लिए नाबार्ड की स्थापना 1982 में हुई थी? आप सभी जानते हैं कि नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ऑप्शंस आपके ये हैं, ए ऑप्शन है हाउसिंग फाइनेंस सिस्टम, बी ऑप्शन है इंडस्ट्रियल फाइनेंस सिस्टम, सी ऑप्शन है रूरल फाइनेंस सिस्टम और डी ऑप्शन है पर्सनल फाइनेंस सिस्टम। इसमें से बच्चों आप लोगों का सही आंसर होगा रूरल फाइनेंस सिस्टम, यानी कि आपका तीसरा आंसर आपका सही है। तो आप इसे टिक कर लेंगे और नाबार्ड का फुल फॉर्म भी लिख लेंगे। अगर नहीं लिख पाए हैं तो नाबार्ड का फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। अगर आप कहें तो हम लिख भी देंगे नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। आई होप कि आप लोग इसे लिख लेंगे। इसके बाद हम दूसरे प्रश्न पर चलते हैं बच्चों। दूसरा प्रश्न हमारा इस तरह से है, ऑपरेशन फ्लड मीन्स पूलिंग ऑफ। ऑपरेशन फ्लड पूलिंग ऑफ के क्या मतलब होते हैं? तो पहला ऑप्शन है आपका फूड प्रोडक्ट्स यानी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, दूसरा है मेडिसिनल प्रोडक्ट्स और सी ऑप्शन है कल्चरल रिवॉल्यूशन, डी ऑप्शन है व्हाइट रिवॉल्यूशन। बच्चों जैसा कि आप सभी को मालूम है कि ऑपरेशन फ्लड एसोसिएटेड है मिल्क प्रोडक्शन से, तो मिल्क प्रोडक्शन व्हाइट रिवॉल्यूशन इसका आंसर राइट आंसर होगा। एंड आई होप कि आप लोग इसे नोट कर लेंगे अच्छे से। उसके बाद हमारा तीसरा प्रश्न है बच्चों कि द पीरियड ऑफ 1991 टू 2003 इज रेफर्ड टू एज। 1991 से लेकर के 2003 तक के समयावधि को किस रूप में रेफर किया जाता है? आपका ऑप्शन नंबर ए है गोल्डन रिवॉल्यूशन, दूसरा है ग्रीन रिवॉल्यूशन, तीसरा यानी सी ऑप्शन है कल्चरल रिवॉल्यूशन, चौथा यानी डी व्हाइट रिवॉल्यूशन। तो बच्चों आप सभी लोगों को मालूम होगा कि ग्रीन रिवॉल्यूशन 1966 एंड 67 में स्टार्ट हुआ था, तो इस ऑप्शन के सही होने का सवाल ही नहीं है, यानी कि ग्रीन रिवॉल्यूशन आपने काट दिया। अब उसके बाद में कल्चरल रिवॉल्यूशन एक डिस्ट्रैक्टर के रूप में यहाँ पर डाला गया है। व्हाइट रिवॉल्यूशन अभी मैंने आपको बताया था कि 1970 में था, तो इसलिए इसको भी आप यहाँ से निकाल दीजिए। अब आपके लिए क्या बचता है? तो गोल्डन रिवॉल्यूशन की शुरुआत 1991 में हुई थी और 2003 तक ये इसका कार्यक्रम चला। तो 1991 टू 2003 इज रेफर्ड टू एज पीरियड ऑफ गोल्डन रिवॉल्यूशन। आप सभी लोग जानते हैं कि गोल्डन रिवॉल्यूशन में क्या क्या चीजें, हॉर्टिकल्चर को मेनली शामिल किया जाता है, जिसमें वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और स्पाइसेस के प्रोडक्शन को बढ़ावा दिया जाता है। आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। टू प्रोवाइड रूरल क्रेडिट यानी कि ग्रामीण ऋण देने के लिए द फॉलोइंग वेयर एस्टैब्लिश्ड। चार दिए गए हैं। पहला तो लैंड डेवलपमेंट बैंक, दूसरा कॉमर्शियल बैंक, तीसरा नाबार्ड और चौथा एसएचजीज। एसएचजीज का मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। लैंड डेवलपमेंट बैंक, कॉमर्शियल बैंक्स मतलब दोनों, प्राइवेट और पब्लिक दोनों को आप मानकर चलें। नाबार्ड आपको मालूम ही है, ये एपेक्स बैंकिंग सिस्टम है रूरल क्रेडिट प्रोवाइड करने का। और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स ये भी रूरल क्रेडिट प्रोवाइड करने का, छोटे छोटे समूहों को देने का ये माध्यम होता है। तो यहाँ पर आपके चारों ऑप्शन यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि 1 2 3 4 चारों जो है वो रूरल क्रेडिट प्रोवाइड करने के मीन्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों। भारत में फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया इज, यानी कि हु इज सेड टू बी द फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया। तो आप देखें, आपका ऑप्शन ए है एम एस स्वामीनाथन, बी है नॉर्मन बोरलॉग और सी चिदम्बरम सुब्रमण्यन और डी मनमोहन सिंह। तो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर बच्चों एम एस स्वामीनाथन को ग्रीन रिवॉल्यूशन का
जनक कहा जाता है, फादर कहा जाता है। आई होप कि आपको ये भी सवाल समझ में आ गया होगा। आगे हम बढ़ते हैं। अमूल स्टैंड्स फॉर, अमूल आप जानते हैं कि दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, मिल्क प्रोडक्शन से। गुजरात में इसका सेटअप है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है अपने। ऑप्शन नंबर ए आनंद मल्टीपल यूनियन लिमिटेड, बी है एग्रीकल्चर एंड मिल्क यूनियन लिमिटेड, सी है आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड और डी है आनंद मैन्युफैक्चरिंग यूनियन लिमिटेड। तो बच्चों इस क्वेश्चन का सही आंसर आपके लिए ऑप्शन सी यानी कि आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड है। तो आप इसे भी नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑर्गेनिक फार्मिंग इज बेनिफिशियल बिकॉज, ऑर्गेनिक फार्मिंग लाभकारी है, लाभदायक है क्योंकि। ऑप्शन नंबर ए है इट जनरेट्स इनकम थ्रू एक्सपोर्ट्स, बी ऑप्शन है इट इज अंडरटेकन इन एन इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल वे, सी ऑप्शन है ग्लोबल डिमांड फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स इज इंक्रीजिंग और डी ऑप्शन है ऑल ऑफ द एबव। बच्चों एक एक करके अगर आप देखें तो आपका जो पहला ऑप्शन है इट जनरेट्स इनकम थ्रू एक्सपोर्ट्स, यस, जब ऑर्गेनिक फार्मिंग के माध्यम से प्रोडक्शन होता है तो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की डिमांड वर्ल्ड वाइड है, इसलिए जब इसको हम एक्सपोर्ट करते हैं तो इनकम जनरेशन होता है, इसलिए ये भी ऑप्शन आपका सही है। अब इट इज अंडरटेकन इन एन एनवायरमेंटली सस्टेनेबल वे, यस ये बात भी सही है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग इन्वायरमेंट ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, यानी कि इन्वायरमेंट सस्टेनेबल वे क्या चीज है कि जब हम किसी चीज का प्रोडक्शन इस रूप में करें, रिसोर्सेज का उपयोग इस रूप में करें कि प्रेजेंट जनरेशन की डिमांड को फुलफिल तो करें ही और साथ में फ्यूचर जनरेशन के लिए भी हम इन्वायरमेंट को सस्टेनेबल बनाएं और उनके लिए उपयोगी रखें। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन भी सही हो जाएगा। उसके बाद में सी ऑप्शन है ग्लोबल डिमांड फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट इज इंक्रीजिंग, यस वो मैंने आपको पहले ही ऑप्शन में बता दिया कि चूंकि वर्ल्ड वाइड डिमांड ऑर्गेनिक फार्मिंग की बहुत अधिक है, इसलिए आप कह सकते हैं कि ग्लोबल डिमांड फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग इज इंक्रीजिंग। तो इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव, यानी इस क्वेश्चन का आंसर डी सही होगा, ऑल ऑफ द एबव। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है गवर्नमेंट हैज assured the farmers of the minimum income from the sale of their crops by introducing, सरकार ने, गवर्नमेंट ने जो हमारे देश के किसान हैं जो फूड ग्रेन्स पैदा करते हैं उनको उनके कीमत का, उनके लागत की कीमत सही रूप में मिले उसके लिए एश्योर किस चीज की व्यवस्था करके सरकार ने करी है। ऑप्शन ए है वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज, ऑप्शन बी है रेगुलेटेड मार्केट, ऑप्शन सी है मिनिमम सपोर्ट प्राइस पॉलिसी और ऑप्शन डी है कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर मार्केटिंग सोसाइटीज। तो बच्चों यहाँ पर आपका आंसर होगा सी, यानी कि सरकार ने मिनिमम सपोर्ट प्राइस पॉलिसी के माध्यम से किसानों की उपज का समुचित जो लागत उनकी आती है उसका मूल्य प्रदान